नाजरीन, हम इंसान कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले और कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमेशा हम अल्लाह की कुदरत के सामने छोटे ही रहते हैं। हमारी कुदरत अक्सर ऐसे कारनामे करती रहती है जिसको देखकर हम इंसान हैरान रह जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारी कुदरत के बीच समुद्र में एक ऐसी लाइन बना रखी है जिसको आप देख तो नहीं सकते, लेकिन ये लाइन अक्सर अपने होने का एहसास करवाती रहती है। नाजरीन, यहाँ एक ऐसी लाइन है जिसे क्रॉस करना किसी भी परिंदे या जानवर के बस की बात नहीं है, और इस लाइन के दोनों तरफ की दुनिया एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाइन है क्या और ये लाइन कहाँ है। तो आपको बता दें कि ये लाइन इंडोनेशिया के दो जजीर के बीच मौजूद है और इस आइलैंड का नाम है बाली और लोमो। दोस्तों, इन दोनों के बीच एक ऐसी इनविजिबल लाइन खिंची हुई है जिसे हम इंसान तो होकर गुजर सकते हैं, लेकिन ना तो कोई परिंदा पार कर सकता है और ना ही कोई जानवर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन दोनों जजीर के पास रहने वाली समुद्र मछली भी कभी भी इस लाइन को पार करके दूसरी तरफ नहीं जाती हैं। यहाँ ना दिखाई देने वाली लाइन अपने अंदर एक बहुत बड़े राज छुपाए हुए है। इस लाइन के बारे में कुछ वक्त पहले तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस लाइन के दोनों तरफ रहने वाले सभी जानवर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस लाइन में जो दुनिया का कोई भी जानवर, फिर वे पानी में रहने वाला हो या जमीन में रहने वाला हो या फिर वे आसमान में उड़ने वाला परिंदा हो, इस लाइन को पार करने से कतराता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस लाइन के बारे में किसे, कब और कैसे पता चला था। दोस्तों, यह बात वक्त 1823 का है। इस वक्त ब्रिटेन में एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे का नाम अल्फ्रेड रोसल वेल्स रखा जाता है। इस बच्चे के बाप एक कार्टोग्राफी सफर पर भेजा जाता है। अपने सफर पर जाने के लिए इन्हें खर्चे के पैसे तो दिए जाते थे, इनकी खुद की तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम थी और इस कम तनख्वाह की वजह से ये अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाए। ज़्यादा परेशानी आने पर उन्होंने अपने बेटे को स्कूल से ही हटा दिया था। स्कूल छोड़ने के बाद अल्फ्रेड ने फैसला किया कि वे अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाएंगे। अल्फ्रेड का यह फैसला आने वाले वक्त में उसकी दुनिया ही बदल कर रखने वाला था। नाजरीन, अल्फ्रेड अब अपने फादर के साथ पूरी दुनिया की सैर करने में लगा था। उस वक्त इंसानों के पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए नक्शे को इधर उधर घुमाकर अंदाजे से बनाया जाता था। अल्फ्रेड जब अपने फादर के साथ दुनिया की सैर पर जाने लगा तो उसे दुनिया की खूबसूरती से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। अल्फ्रेड जब भी किसी जगह जाता तो वे वहाँ उस जगह पर मौजूद पेड़ पौधे, जानवर और वहाँ की आबो हवा के बारे में सब कुछ अपनी डायरी में लिख लेता था। जब अल्फ्रेड बड़ा हुआ तो उसने अपने फादर को छोड़कर खुद अकेले ही दुनिया का सैर करना शुरू कर दी। इसके बाद इस काम को देखकर गवर्नमेंट ने इसे स्कॉलरशिप भी दी। इस स्कॉलरशिप के जरिए अल्फ्रेड ने पूरी दुनिया देखने का इरादा कर लिया। दुनिया के सफर पर निकलकर जब अल्फ्रेड इंग्लैंड पहुंचता है, उसके बाद इंडोनेशिया की तरफ निकल गया। और नाजरीन, याद रहे, इस वक्त इंग्लैंड कोई देश नहीं था, बल्कि इस जगह को मलाका आइलैंड के नाम से जाना जाता था। और इसी तरह एक दिन अल्फ्रेड इंडोनेशिया के एक आइलैंड बाली पर पहुंच गया। यहाँ आकर अल्फ्रेड हैरान रह गया। उसे यहाँ मौजूद जानवर और परिंदे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। उसने हर चीज़ के बारे में अपनी डायरी के अंदर लिख दिया। इस आइलैंड पर कई सारे टाइगर, गैंडे, तोते, हाथी वगैरह मौजूद थे और भी कई तरह के जानवर और परिंदे काफ़ी पसंद आए। इस पूरी जगह को देखने के बाद अल्फ्रेड ने यह नक्शा बनाया, यहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में अपनी डायरी के अंदर लिखा। ये सब करने के बाद अल्फ्रेड अपनी नाव में बैठकर और यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर दूसरे आइलैंड लोमो पर पहुँच गया। लेकिन जब अल्फ्रेड यहाँ आया तो इस आइलैंड पर मौजूद परिंदों और जानवरों को देखकर हैरान ही रह गया। अल्फ्रेड के साथ इसके और साथी भी आए हुए थे और ये सब लोग भी इन दोनों आइलैंड के बीच का इतना बड़ा फर्क देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरत में थे। दोस्तों, इन दोनों ही आइलैंड में सिर्फ 35 किलोमीटर ही का फासला था, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों आइलैंड पर रहने वाले जानवर और परिंदों में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। यहाँ तो ना कोई टाइगर था, और ना गेंडा, और ना हाथी, और ना वे परिंदे जो दूसरे आइलैंड पर मौजूद थे। इस आइलैंड पर कई सारे कंगारू रह रहे थे। इसके अलावा और भी कई तरह के खतरनाक जानवर यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ कई सारे मैमल्स भी इस आइलैंड पर मौजूद थे और यहाँ उड़ने वाले परिंदे भी बाली के आइलैंड पर उड़ने वाले परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अल्फ्रेड ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ 35 किलोमीटर दूर मौजूद आइलैंड में इतना बड़ा फ़र्क कैसे हो सकता है। अल्फ्रेड इस बारे में ज़्यादा जान पाता इससे पहले ही उसे यहाँ मौजूद मच्छरों की वजह से मलेरिया हो गया था। वे इसी आइलैंड पर एक कमरे में रहकर आराम करने लगा। दोस्तों, बीमारी में मिले इन दिनों में उसने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा गौर और तवज्जो दी। नाजरीन, हम आपको बता दें, एक वक्त में कभी यहाँ सारी की सारी ज़मीन एक हुआ करती थी और यहाँ सभी आइलैंड मिलकर एक ही आइलैंड में हुआ करते थे, जिसे हम पज़िया के नाम से जानते हैं। लेकिन ज़मीन की टेक्टोनिक प्लैनेट्स में होने वाली मूवमेंट की वजह से यहाँ सभी आइलैंड अलग हो गए और इस तरह से हर आइलैंड पर ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल अलग तरह से हुई। नाज़रीन, बाकी सारे आइलैंड पर ज़िंदगी एक जैसी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड टेक्टोनिक प्लेट्स के होने वाली मूवमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका था और इसी वजह से यहाँ की ज़िंदगी पूरी दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग थी। अल्फ्रेड को लग रहा था कि हो ना हो लोगों का ये आइलैंड किसी वक्त में ज़रूर ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा रहा होगा, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली मूवमेंट की वजह से
इंडोनेशिया की तरफ पहुंच गया। अल्फ्रेड सोच रहा था कि आखिर वे क्या चीज़ है जो इन दोनों आइलैंड के बीच इतनी कम दूरी होने पर भी यहाँ रहने वाले जानवर, परिंदे और मछलियाँ तक एक दूसरे की तरफ नहीं जा पाते। दोस्तों, अपनी बीमारी के दौरान मिले वक्त की वजह से अल्फ्रेड को उसके सवाल का जवाब भी मिल गया। वो जानवर जो इन दोनों आइलैंड पर रह रहे थे वे समुद्र को पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ एम्फीबियस नहीं है, यानी कि वे जानवर जो जमीन और समुद्र में दोनों एक साथ रह सकते हैं। और यही वजह थी कि ये मैमल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे थे। इस तरह से इन दोनों आइलैंडों के जानवर एक दूसरे की तरफ नहीं जा पाते थे। दोस्तों, इस तरह से यह बात तो हल हो गई। अब बाकी थे यहाँ रहने वाले परिंदे कि वो इन इनविजिबल लाइन को क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे थे। जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि यहाँ रहने वाले परिंदे नॉन माइग्रेटरी परिंदे हैं, यानी कि वे परिंदे जो लंबी उड़ान नहीं भर सकते, बल्कि ये परिंदे जहाँ पैदा होते हैं वहीं के कुछ किलोमीटर के इलाके में ही रहते हैं और वहीं रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। दोस्तों, दुनिया में मौजूद दूसरे परिंदे अपनी रिहाइश से 10-10 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरते हैं और वापस अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। इन दोनों ही आइलैंड पर ऐसा कोई परिंदा नहीं, और यही वजह है कि इन दोनों आइलैंड पर रहने वाले परिंदे एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, और यही वजह है कि हवा के ज़रिए भी कोई जानवर इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में गौर फिक्र करने वालों के लिए बेतहाशा निशानियाँ छुपा रखी हैं। बेशक वही हर चीज़ पर कादिर है।